दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आइए आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट वाला में आप सभी को स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे के द्वारा 2026 के लिए ग्रुप डी का फॉर्म शुरू हो गया है भरना, और उसमें रीजनिंग जो है वो 30 नंबर का पूछा जा रहा है। और आगे भी इसी तरह का आशा है कि रेलवे 30 नंबर का रीजनिंग जरूर पूछेगी। तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग रीजनिंग का जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो एक नए अंदाज में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो अब तक आपको कहीं देखने को ऐसा नहीं मिला होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रेलवे के रिगार्डिंग जो रीजनिंग है उसको अपने बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम लोग रीजनिंग को दो खंडों में विभाजित करते हैं। एक खंड जो है अल्फाबेटिकल यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, और दूसरा जो है न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इनसे कितने सारे चैप्टर आते हैं उनको हम लोग एक बार देखते हैं। तो हम इसे दो भागों में डिवाइड किए हैं। ग्रुप ए में वर्णमाला से जुड़ा हुआ जो प्रश्न पूछा जाता है, वर्णमाला जो ए से जेड होते हैं, ये टोटल 26 है। तो इन्हें हम लोग 6 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर हम लोग का शब्द रचना है। दूसरा चैप्टर शब्द व्यवस्थीकरण है। चौथा चैप्टर जो है वो कूट लेखन एवं कूट वाचन है। पांचवा चैप्टर अक्षर समरूपता है। और अंतिम छठा चैप्टर जो है अक्षर श्रृंखला है। तो यह हुआ हमारा ग्रुप ए का वर्णमाला ए से जेड तक पूछे जाने वाले जो प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं। और ग्रुप बी में हम लोग जो नंबर श्रृंखला है उससे जुड़ा हुआ 5 चैप्टर को देखते हैं। तो पहला चैप्टर है संख्या समरूपता, जिसमें संख्याओं के बारे में जानकारी रखना है। दूसरा है वर्गीकरण। तीसरा है संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज। चौथा है लुप्त पदों को भरना। और अंतिम पांचवा जो चैप्टर है शब्दों का तर्क संगत क्रम। तो इसी 11 चैप्टर को हम लोग आज एक एक चैप्टर करके सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग अपना वर्णमाला यानी ग्रुप ए का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, विस्तार से हम लोग पहला चैप्टर को समझेंगे और क्या है ये इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को सर्वप्रथम हम लोग 2 हिस्सा में बांटेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो स्वर का होगा। स्वर यानी ए, ई, आई, ओ और यू, ये कुल संख्या में 5 होते हैं। दूसरा व्यंजन, ये संख्या में 21 होते हैं, जो बी से जेड तक होते हैं। स्वर और व्यंजन को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 26 अंग्रेजी के वर्णमाला हैं। इन वर्णमालाओं के द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को 2 हिस्सों में बांटेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो पहला आता है बायां पक्ष। बायां पक्ष, फिर दायां पक्ष, दायां पक्ष। देखिए, बायां पक्ष में 13 लेटर और दायां पक्ष में भी 13 लेटर, यानी टोटल मिलाकर 26 लेटर होते हैं। और बायां तथा दायां पक्ष का जो कुल योग होता है, बायां प्लस दायां का कुल योग वो 27 होता है। तो देखिए, बायां और दायां पक्ष में तो नंबर 1, 2, 3 इस तरह से अगर करेंगे तो पहला ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 पे आता है और ई 5 पर आता है। यहां तक तो सभी को पता रहता है कि ए बी सी डी ई 5। यहां से हमको अल्फाबेट को याद करने की आवश्यकता है 5 के बाद से।
तो इवनिंग कितना बजे होता है? तो इवनिंग जो होता है 5 बजे होता है। उसके बाद से हमको कुछ अल्फाबेट को याद करना आवश्यकता पड़ता है। तो ई के बाद एफ आता है। एफ का मतलब होता है फिक्स और फिक्स का मतलब होता है 6। तो इसी तरह से हम लोग 6 मतलब फिक्स याद कर लेंगे और 7 को याद करेंगे G7 से। तो G7 सम्मेलन होता है विश्व में शक्तिशाली देशों का, 7 शक्तिशाली देशों का एक सम्मेलन है G7। तो उसी को G7 के रूप में याद करेंगे। घड़ी में H की तरह होता है रेलवे की घड़ी में। तो हम H को 8 से डिनोट करेंगे और अंग्रेजी में जो I होता है वो 9 की तरह होता है, इसलिए I9 की तरह याद करेंगे। I9 की तरह याद करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलते हैं। तो J फॉर जम्मू और K फॉर कश्मीर याद करेंगे कि 10-11 गोली चलता है जम्मू कश्मीर में, 10-11 गोली चलता है। अब 12 बजते ही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लग जाता है। तो 12 बजते ही लॉकडाउन लग गया और 12 के बाद 13 आता है और सभी मैन घर में बंद जाते हैं। 13 तो 13 का मतलब मेरा 13, तो M का मतलब 13। ये हमारा बाएं पक्ष का 13 अल्फाबेट पूरा हुआ। अब इन्हीं 13 से मिलाकर हम अगले 13 शब्दों को, वर्णमाला को देखेंगे। तो देखिए हम क्या बताए थे कि बाएं और दाएं पक्ष को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या 27 प्राप्त होता है। तो यहां से और हम देखें लॉजिक बताते हैं जिसके माध्यम से दाएं पक्ष को भी भरा जा सकता है। तो सबसे पहले समझना है कि 27 पुराने के लिए हमें बाएं पक्ष को अगर 27 से घटा देंगे तो दाएं पक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो मैन 13 पर आया था, तो मैन 13 और 13 में कितना जोड़ देंगे कि 27 पहुंच जाएगा। तो 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 पहुंच जाएगा। तो 13 रिलेटेड करता है, इसका जो दायां पक्ष है वो N से है। तो मेरा और उसके बाद 13, मेरा 13 के बाद होता है 14, तो N 14 पर हो गया। N के बाद O आता है, O 15 पर होता है। और यहां से कोड याद करेंगे कि प्रिंस नाम का लड़का था, वो 16 साल का था। प्रिंस 16 साल का था, उसका शादी क्वीन के साथ हुआ जो कि 17 साल की थी। 18 साल में दोनों के बीच विवाद हो गया। क्या हुआ? तो 18 साल में R 18 पर आता है और S जो सन हुआ 19 साल में हुआ और उसे 20 साल में T20 मैच में दाखिला मिल गया। तो T20 मैच जो था, T20 मैच वो 20 में हुआ था। तो 20 तक हम लोग देख लिए। O 15 पर, P 16, Q 17, R 18, S 19 और T20 20। उसके बाद U जो था 21 पर, तो 21 21 अच्छा 27। इवनिंग E और B 25, 5 और 22 यहाँ पर 27 हो जाएगा। उसके बाद W X Y और सबसे ऊपर Z, तो ये 22, W 23, X 24 और Y 25 और Z 26। इस तरह से 26 और 1 जोड़कर 27 हो जाता है। तो हमको एक बार बाएं पक्ष को याद कर लेना है, एक बार दाएं पक्ष को। इन्हीं दोनों पक्षों को आपस में संयोग कर दें तो एक सूत्र बनता है जिसको याद कर लेना है, अपोजिट क्रम सूत्र। तो समझिए अपोजिट क्रम सूत्र क्या है। तो अभी बताए थे कि अपोजिट क्रम सूत्र बाएं और दाएं का योगफल 27 के क्रम में आता है। तो सबसे पहले समझना है कि आजाद नाम का एक लड़का था। लड़का को हम लोग अंग्रेजी शब्द बॉय के रूप में यूज करते हैं, तो इसलिए हम लड़का को बॉय मान लिए। तो आजाद नाम का लड़का मतलब बॉय था और बहुत होनहार था और बहुत सिक्स मारता था। और जब उसके मित्र के द्वारा पूछा जाता था कि सिक्स बहुत मारते हो, तो बताता था कि हम दूध वाले हैं। तो दूध वाला। और दूध हमेशा वो इवनिंग में पिया करता है, जैसे कि सभी कोई इवनिंग में दूध पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दूध हमेशा वो इवनिंग में पीता था और जब बहुत ज्यादा दूध पी लेता था तो उफ करता था, थक जाता था दूध पीते पीते। और वो यूफ का साउंड निकालता था और उकर
घर से बाहर चला जाता था, तो बाहर, घर के बाहर ही उसका जीटी रोड था, तो उसने टहलने के लिए जीटी रोड पर निकल जाता था। जैसे जीटी रोड पर उसने निकला, उसका एक साथी मिल गया, ठीक है। जीटी रोड पर जैसे निकला, उसका वो साथी मिल गया, और साथी एचएस में पढ़ने वाला था, एचएस में। और एचएस में पढ़ने वाले छात्र फॉर्म के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म एचएस वाला खूब दबाकर फॉर्म भरते हैं। तो देखिए, तो एचएस में पढ़ने वाला उसका साथी मिल गया, और साथी ने से पूछा आजाद कि कहाँ जा रहे हो भाई? बोला कि रेलवे का फॉर्म निकला है, तो इंडियन रेलवे के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो जा रहा था, ऐसा बताया। तो इंडियन रेलवे का फॉर्म भरने चल गया। आजाद बोला कि इंडियन रेलवे का फॉर्म छोड़ दो, और इस तरह से उसने इंडियन रेलवे का फॉर्म के जगह पर फिल्म दिखाने चल गया जेम्स क्वीन का। लेकिन बाद में उसको, तो देखिए जेम्स क्वीन का फिल्म दिखाने के लिए लेके चला गया, लेकिन जो एचएस वाला दोस्त था उसने सोचा कि घर जाएंगे तो बहुत डांट सुनेंगे, तो उसने सोचा कि चलो कैफे में और कोलकाता पुलिस का ही फॉर्म भर देते हैं। तो उसने केपी का, कोलकाता पुलिस का फॉर्म भर दिया। ये फॉर्म भर रहा था, जबकि आजाद ध्यान ही नहीं दे रहा था फॉर्म पर, उसने दूसरा तरफ ध्यान दिया, और उसके एक लड़की से क्या हुआ, लव हो गया। और जब भी कोई आदमी लव में पड़ जाता है तो वो मैन बन जाता है, MN। तो देखिए इस तरह से हम अल्फाबेट के जो अपोजिट क्रम है उनको आसानी से याद कर लिए कि आजाद नाम का लड़का, लड़का का मतलब हुआ है, वो हमेशा 6 मारता था, पूछने पर दूध वाला बताता था, इवनिंग में दूध पीता था, उठ करता था और बाहर निकल जाता था, जीटी रोड पर जाता था। उसे एचएस का एक मित्र मिल गया, उसने इंडियन रेलवे का फॉर्म भरने के लिए जा रहा था, किंतु आजाद के कहने पर उसने जेम्स क्वीन का फिल्म देखने चल गया। बाद में जब बाहर आया तो उसको लगा कि नहीं फॉर्म भर देना चाहिए, उसने कोलकाता पुलिस को फॉर्म भरा, और भरते समय वहां पर आजाद को एक लड़की से प्रेम हो गया, लव हो गया, और लव के बाद आजाद का बन गया, मैन बन गया। तो इस तरह से हम लोग अल्फाबेट का जो क्रम था सीधा उल्टा वो भी देख लिए। अब अंग्रेजी वर्णमाला में इस चैप्टर के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन भागों को कभी कभी नंबरिंग से पूछा जाएगा। तो ये सीधा क्रम में है, ये सीधा क्रम वर्णमाला है, वर्णमाला, ये सीधा क्रम वर्णमाला है। जब हम ऊपर से यानी ए से एम की तरफ पहुंचेंगे तो ये सीधा क्रम में कराएगा, और जब हम जेड से एन की तरफ पहुंचेंगे तो इसको कहते हैं उल्टा क्रम, उल्टा क्रम वर्णमाला। उल्टा क्रम वर्णमाला में अगर हमें बाएं से या दाएं से पूछा जाए तो आइए बाएं दाएं से किस प्रकार हम सवाल को सोल्व करके देखते हैं, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी बाएं क्रम से, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। एग्जांपल लेते हैं एक, तो एकदम जब भी बाएं से पूछे तो ये सीधा क्रम है, तो सीधा क्रम में केवल नंबरिंग याद कीजिए कि 15 पर कौन था, और 15 पर जो क्रम था वही इसके बाएं क्रम से भी आएगा। तो हमको 15 से याद था कि 14 के बाद 15 वो आता था, तो इसका उत्तर वो प्राप्त हो जाएगा। किंतु अगर यही क्रम बाएं के जगह पर बोलता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये उल्टा क्रम में है। उल्टा क्रम में हमको क्या करना है, 27 में से 15 घटा देना है, तो 27 माइनस का 15, 27 माइनस 15 कितना हुआ, 27 में से 15 गया 1 to 12 12 हुआ। तो 12 पर कौन था, 12 पर एल था, तो इसका उत्तर होगा एल। तो सीधा और उल्टा क्रम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न मान लीजिए कि तीसरा प्रश्न ये लेते हैं हम लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले बाएं से देखते हैं, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 18वां या 12वां अक्षर
कौन सा होगा? तो देखिए बाएं से मैंने सीधा जाना है, सीधा सीधा क्रम में वर्णमाला पूछा है, और उसमें से फिर से बाएं जाना है। तो जब दो बार एक ही कंडीशन का जिक्र हो तो दोनों संख्या को आपस में घटा दीजिए। 20 में से 12 गया 8, और 8 का एज 8 था, तो इसका फाइनल उत्तर एच प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें अंग्रेजी वर्णमाला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्राप्त होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने इस चैनल स्टूडेंट वाला को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हम इसी तरह का और बेहतरीन रेलवे रिगार्डिंग और इसके रिलेटेड और भी जो एग्जाम होते हैं उससे जुड़े हुए रीजनिंग तथा साइंस का और मैथ का भी चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।